नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जिंदा बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार का अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की भयावहता को उन्होंने महसूस किया है। हादसे के बाद आज पीएम मोदी ने रमेश विश्वास से मुलाकात की। रमेश विश्वास ने आपबीती बयां की। रमेश की उम्र 40 वर्ष है और वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकल सका। क्रैश होने के बाद कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं भी मरने ही वाला हूं। जब आंख खुली तो एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैंने सीट बेल्ट खोला और मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रमेश विश्वास से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने रमेश विश्वास का हालचाल जाना और इस दौरान रमेश विश्वास ने हमले की पूरी कहानी पीएम मोदी को बताई। इससे पहले पीएम मोदी ने विमान हादसे की जगह पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से गुरुवार को हुए इस दर्दनाक हादसे की जानकारी भी ली। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही हादसे की वजह सामने आ जाएगी। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। एटीएस के एक कर्मी ने बताया कि यह एक डीवीआर है, मलबे से बरामद किया गया है। एफएसएल टीम जल्द ही आएगी और जांच पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम एयर इंडिया प्लेन क्रैश साइट पर पहुंच गई है और अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान हादसे ने हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने बोइंग ड्रीम लाइनर 787 विमानों की उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस अमेरिकी विमान मॉडल की सुरक्षा की समीक्षा करना चाहती है और इसके लिए फिलहाल पूरे बेड़े को ग्राउंड किया जा सकता है। इस मामले में भारत और अमेरिका की विमानन एजेंसियों के बीच बातचीत चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम फैसला दुर्घटना की जांच के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा। यानी अगर जांच में कोई गंभीर तकनीकी खामी सामने आती है तो 787 विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रिया और संचालन मानकों की भी गहराई से जांच कर सकती है। यह देखा जाएगा कि कई विमान के रखरखाव या जांच प्रक्रिया में लापरवाही तो नहीं। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। इससे पूरी दुनिया के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल है। भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और शेयर टूट गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर भी इसका असर देख सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा और इसका असर आवश्यक पदार्थों की कीमतों में तेजी के रूप में सामने आ सकता है। अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला कर पूरा मामला कहीं और मोड़ दिया है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इस हमले के बाद ब्रेड क्रूड ऑयल के दाम 8.84% बढ़कर $75.49 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। ईरान भी इस हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा, वह जवाबी हमला कर सकता है। ईरान इजराइल के युद्ध में ईरान के तेल कुओं को भी नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसकी साजिश की परतें एक एक करके खुल रही हैं। सिर्फ राजा ही नहीं, एक महिला की भी हत्या की प्लानिंग थी। शिलोंग पुलिस के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद एक और महिला को मारने का प्लान बनाया था ताकि ये लगे कि सोनम भी मारी जा चुकी है। एक महिला की हत्या कर उसे सोनम के कपड़े पहनाकर या स्कूटरी के साथ जला देना था या नदी में फेंक देना था ताकि पुलिस को लगे कि राजा और सोनम दोनों मारे गए हैं। लेकिन ऐन वक्त पर ये डबल मर्डर प्लान फेल हो गया। साजिश इतनी गहरी थी कि राज पहले ही इंदौर से सोनम के लिए बुर्का भिजवा चुका था। हत्या के बाद किलर विशाल ने वह बुर्का सोनम तक शिलोंग में पहुंचाया। राजा की हत्या के बाद सोनम ने पहले मांग का सिंदूर उठाया और फिर मंगलसूत्र उतार कर बुर्का पहना और इसके बाद सोनम ने टैक्सी पकड़ी और सिलीगुड़ी होते हुए गाजीपुर भाग निकली। पर किस्मत की रफ्तार से तेज थी कानून की आंख। 17 दिन बाद सोनम पकड़ी गई। राज और उसके साथी पहले ही पुलिस के शिकंजे में थे। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और अब सभी 7 दिन की हिरासत में हैं। जयपुर में 1 करोड़ से अधिक की चोरी के मामले में पिछले 3 सालों से फरार एक इनामी बदमाश को दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान संगम विहार दिल्ली निवासी संजय पहाड़िया के रूप में हुई है। संजय के खिलाफ दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से 70 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। संजय ने अपने साथी मोहम्मद जावेद उर्फ गंजू के साथ मिलकर जयपुर के जवाहर नगर में एक मकान से 1 करोड़ से अधिक कीमत के सोने, हीरे और जेवरात के अलावा कैश और विदेशी मुद्रा चोरी कर ली थी। वारदात के बाद से लगातार वह पुलिस को चकमा दे रहा था। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि पिछले काफी समय से पुलिस भगोड़े बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। टीम को सूचना मिली थी कि जयपुर में हुई चोरी की वारदात में शामिल बदमाश
दिल्ली में छिपा है। छानबीन के बाद टीम ने आरोपी संजय को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2004 से अपराध की दुनिया में है। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और बैठक में विशेष डीजीपी, एसडीएम, निगरानी सहित कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। केंद्रीय बलों के अधिकारियों ने मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए सुरक्षा प्रबंधन में सहयोग का भरोसा दिया। डीजीपी ने जिला स्तर पर आने वाली कंपनियों के लिए समुचित आवास, लॉजिस्टिक और रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीमलेस समन्वय आवश्यक है। इसके लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम को और मजबूत किया जाए। बैठक का उद्देश्य यात्रा मार्गों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना था। अंत में डीजीपी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सफलता सुरक्षा बलों की संयुक्त प्रतिबद्धता से ही सुनिश्चित हो सकती है। फिरोजपुर के गांव अक्कू मस्तके में मामूली जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने गोली मारकर अपने मामा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के पास जमीन थी और जमीन की बट को लेकर विवाद हुआ था। सिविल अस्पताल में मौजूद मृतक मुख्तियार सिंह वासी गांव अक्कू मस्के के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई खेत में धान की फसल को पानी लगा रहा था और तभी वहां उसका भांजा सुखदेव सिंह पहुंच गया। उसने मुख्तियार सिंह से गाली गलौज किया और मामला काफी बढ़ गया। सुखदेव सिंह और उसके परिजनों ने मुख्तियार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद भी उसे आरोपी घसीटते हुए अपनी हवेली ले गए और वहां पर तेजधार हथियार से उस पर वार करते रहे। मुख्तियार की मौके पर ही मौत हो गई है। एसपीडी मंजीत सिंह का कहना है कि मुख्तियार सिंह को गोली लगने से मौत हुई है। परिजनों के बयान लिखे जा रहे हैं। बयान के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है। मुख्तियार सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया है। उनके जमीनी विवाद था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में 72 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व विधायक रामनिवास सोचाखेड़ा समेत 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष कोर्ट में पेश किया और रामनिवास सोचाखेड़ा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन डीडीओ रहे सुनील कुमार बंसल को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। ईडी की टीम द्वारा विशेष कोर्ट में आरोपी के 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिस पर बचाव पक्ष ने विरोध किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रही है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर वापस भारत लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद वे आईसीयू में भर्ती हैं। गौतम गंभीर टीम के साथ 7 जून को लंदन पहुंचे थे। अभी टीम बेकनहैम में अभ्यास कर रही है और आज से यहाँ इंट्रा स्क्वाड अभ्यास मैच खेला जाना है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें टीम से अलग होकर भारत लौटना पड़ा। हालांकि वह 20 जून से शुरू होने वाले टेस्ट से पहले ही इंग्लैंड में टीम के साथ होंगे। गंभीर की माताजी का नाम सीमा गंभीर है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। जानकारी के अनुसार अभी वह आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे खतरे से बाहर हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।